देखिए आज का प्रसंग, भरत जी वन पथ पे चलते हैं और इंद्र जी को संदेह होता है कि भगवान राम को भरत जी अगर अयोध्या वापस ले गए तो फिर बनी बनाई खेल बिगड़ जाएगी। देवताओं के राजा इंद्र कहते हैं कि भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि भगवान राम के मन में भरत जी बसते हैं और फिर छोटे भाई हैं, भक्तों में शिरोमणि हैं। एक बार राम कहने से तारण तारण हो जाता है, लेकिन भरत जी पग पग पे भगवान राम, भैया राम का दुहाई देते फिरते हैं। उन राम के लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। इस भरत को देखकर सिद्ध मुनि साधु मनोरथ पूर्ण करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान राम प्रेम के भूखे हैं और भरत जी प्रेम के सागर हैं। अगर कहीं उस प्रेम के सागर में भगवान राम विलीन हो गए और पुनः अयोध्या वापस हो गए तो बनी बनाई खेल बिगड़ जाएगी। यह संदेश देखकर देवताओं के राजा इंद्र बृहस्पति गुरु जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, बनी बनाई खेल बिगड़नी चाहती है, इसलिए कोई ऐसा यत्न छल करिए कि भरत और राम से भेंट न होने पावे। यह सुनकर बृहस्पति महाराज कहते हैं कि हे देवताओं के राजा इंद्र, यह संसार भगवान राम को भजता है और भगवान राम भरत को जपते हैं, और जो राम का सेवक होता है वो पराये दुख से दुखित हो जाते हैं। और भरत जी के लिए तुम इंच मात्र संदेह मत करिए, इसलिए कि भरत जी भक्तों में शिरोमणि हैं। इंद्र जी कहते हैं, गुरु सन कहाऊं करहूं प्रभु सोई, औ भरत ही राम ही भेटन होई। इंद्र कहते हैं कि हे महाराज, हे देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज, कोई ऐसा कार्य करिए, कोई ऐसा छल छिद्रम करिए कि भगवान राम और भरत से भेंट न होने पावे। देवताओं के गुरु इंद्र कहते हैं, बचन सुनाता सुरु गुरु मुस्काने, बचन सुनाता सुरु गुरु मुस्काने, सहसा नयन बिनु लोचन जानी। इंद्र का शब्द सुनकर देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज मुस्कुराने लगे और कहते हैं,
देवताओं के राजा इंद्र, सहस्त्र नेत्र है इनका, लेकिन ज्ञान के उपलब्धि में ये शून्य है। भरत को पहचान नहीं पा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हे इंद्र, उस समय जो किया तब जो कीन्ही राम रूख जानी, अब कुचाल पे हुई है हानि। कहते हैं कि हे देवताओं के राजा इंद्र, उस समय जो छल छिद्रम तूने किया वो भगवान राम के रुख से किया, लेकिन इस समय अगर कोई अपराध भरत जी पे करोगे तो क्या गति होगी। जो अपराध भगत पर करई, राम रोष पावक सो जरई। कुलगुरु जी कहते हैं कि हे इंद्र, जो भक्तों पे अपराध करता है वो भगवान राम की क्रोध से अग्नि के समान जल के भस्म हो जाता है। इसलिए कि भगवान राम पे अपराध करने से भगवान राम नाराज नहीं होते, लेकिन जब भक्तों पे अपराध होने लगता है तो वह उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनके क्रोध से अग्नि के समान जल के राख हो जाता है। लोक ही वेद विदिति इतिहास, यह महिमा जा नहीं दुर्वासा। यह लोग वेद में विख्यात है। अम्बरीश राजा और की कहानी यह संसार जानती है। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित थे, अहंकारी थे। अम्बरीश पे क्रोध जब उनका हुआ, अपराध किए, तो भगवान राम का भक्त थे अम्बरीश, और वह अपमान, वह अपराध भगवान राम से बर्दाश्त नहीं हुआ और पुनः तीनों लोग 14 भुवन कोई रक्षा नहीं कर पाया। और जब कोई रक्षा नहीं कर पाया, भगवान शंकर के यहां भाग के गए, ब्रह्मा के यहां भाग के गए, इस तीनों लोग 14 भुवन में घूम लाए दुर्वासा ऋषि। जब कहीं पनाह नहीं मिला तब भगवान विष्णु के पास गए, कहे महाराज मेरी रक्षा होनी चाहिए, चक्र सुदर्शन मेरे पीछे लगा हुआ है। भगवान विष्णु कहते हैं कि है दुर्वासा ऋषि, जिसको आप चक्र से काटने का आदेश दिए थे वो हमारा अम्बरीश राजा भक्त है, और जो भक्त पे अपराध करता है वो हमारे क्रोध से बच नहीं पाता। तीनों लोग 14 भुवन में आपका कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। अगर कोई रक्षा करेगा तो वही हमारा भक्त अम्बरीश, जाकर के उसे साक्षात दंडवत करो, उसी के पास इस चक्र को वापस करने की क्षमता है। दुर्वासा ऋषि लज्जित हो जाते हैं अपने करनी पे, और पुनः लौट के दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा की तरफ बढ़ते हैं, और यहां एक पैर पे खड़ा होकर के राजा अम्बरीश भगवान विष्णु की आराधना में, भगवान विष्णु के प्रेम में मस्त थे। देखिए, जिस भक्त को भगवान राम हृदय में बैठते हैं उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता है। जैसे पैरों में जूता पहन लेने से, मार्ग में चलने से उसे
कंकड़ कुश कांटों का भय नहीं रह जाता। उसी ढंग से भगवान राम के हृदय में बैठाने से उसको कोई दुख नहीं रह जाता, उसको कोई भय नहीं रह जाता, सब सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। अम्बरीश राजा को कोई भय नहीं था। और पुनः मुनि दुर्वासा वापस होते हैं और साक्षात दंडवत करते हैं राजा अम्बरीश का, कहते हैं महाराज मेरी रक्षा हो, मुझसे भूल हो गई। अम्बरीश राजा का नजर खुलता है और वो भगवान विष्णु का प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हे महाराज इन ब्राह्मण का, इन महात्माओं का रक्षा होनी चाहिए। इतना कहते ही चक्र वापस चला गया। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय।